महाराज, बद्रीनाथ में ठंड पड़ती है। उस भयंकर ठंडी में वहां पर एक तप्त कुंड है, आपने देखा हो तो, उसका नाम है तप्त कुंड। उसमें पानी एकदम गरम गरम ऐसे उबलता उबलता पानी महाराज दिखाई देता है उस तप्त कुंड में। अब बताओ किसने हीटर लगा रखा है वहां पर? किसने गीजर लगा रखा है भाई? कौन आंच दे रहा है उस पानी के नीचे? हाँ, चमत्कार देखिए भाई, उस भयंकर ठंडी में निरंतर पानी बह रहा है, वो भी गरम गरम। और पानी कैसा है मालूम है? कई लोग उसमें वो चावल की पोटली बांध के डालते हैं, चावल तो पक जाते हैं, लेकिन अपने लोग नहाते हैं तो कुछ भी नहीं बिगड़ता। एयर कंडीशनर देखो आप। ऐसी सनातन धर्म के कई चमत्कार हैं मेरे भाई, कई। ज्वाला जी जाओ हिमाचल, वहां आप देखोगे कि ज्योत निरंतर जल रही है, बिना तेल के, बिना बाती के। निरंतर ज्योत जल रही है। हमारा पूरा मई का महीना उधर ही रहता है हिमाचल में, बड़ा आनंद आता है महाराज। तो ये सनातन धर्म के चमत्कार हैं। बद्री विशाल के भी बड़े बड़े चमत्कार हैं भाई। नारद जी महाराज बद्रीनाथ जा रहे थे, सनकादिगण उधर से आ रहे थे। नारद जी का चेहरा बड़ा उदास। सनकादिगणों ने पूछ लिया, कथम ब्रह्मंदीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। सनकादिगणों ने पूछा, हे महाराज आप उदास क्यों हैं? आपकी उदासी का क्या कारण है? आपको किस बात की चिंता लगी हुई है? अरे संत तो दुनिया को उपदेश देते हैं कि भैया कभी चिंता मत करना, परमात्मा का चिंतन करना। क्यों? बोले चिंता करोगे चिता तक पहुंच जाओगे, और चिंतन करोगे तो परमात्मा की गोद तक पहुंच जाओगे। अब ये तुम्हारी हाथ में है कि तुम्हें पहुंचना कहां है, ये तुम्हारे हाथ में है। चिंतन करोगे परमात्मा की गोद तक पहुंचोगे, और चिंता करोगे तो चिता तक पहुंचोगे। एक बात और, चिंता और चिता में ज्यादा अंतर नहीं है, एक बिंदी का अंतर है बस। एक बिंदी लगाओ चिंता, और उस बिंदी को, शून्य को, जीरो को हटा दो। बिंदु को हटाते महाराज क्या हो जाएगा? चिता। यानी चिंता करने वाले की वो बिंदु अपने आप बढ़ जाती है, और चिता। अच्छा एक बात और, दोनों का काम है जलाना। चिता भी जलाती है और चिंता भी, दोनों जलाते हैं। चिता भी जलाती है, चिंता भी जलाती है, लेकिन अंतर क्या है? बोले चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जलाती है। चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जिंदे को जलाती है। और क्या अंतर है? बोले चिता एक साथ जला करके राख कर देती है, और चिंता तिल तिल करके जलाती है, थोड़ा थोड़ा करके जलाती है मेरे भाई। चिता से भी बुरी है भाई चिंता तो। हाँ, एक हरा भरा पेड़ जिसको आंधी नहीं गिरा सकी, तूफान नहीं गिरा सके, बरसात नहीं गिरा सकी, उस हरे भरे पेड़ के दीमक लग गई। और महाराज उन छोटी छोटी दीमकों ने उस पेड़ को गिरा दिया। दीमक समझते हो ना? क्या औकात है दीमक की?
दीमक की कोई औकात नहीं है। हाथों से मसल दो उस दीमक को, मर जाएगी। लेकिन वह दीमक जब पेड़ के लगती है तो उस पेड़ को गिरा देती है, जिसे आंधी नहीं गिरा सकी, तूफान नहीं गिरा सके, बरसात नहीं गिरा सकी। इसी प्रकार चिंता की कोई औकात नहीं है, लेकिन चिंता जिस इंसान के लग जाती है तो चाहे वो पहलवान हो, ज्ञानवान हो, ध्यानवान हो, धनवान हो, खूब धन भरा हो महाराज, लेकिन चिंता लग जाए बस खत्म महाराज। आप कहोगे धनवान की क्या चिंता है? चिंता तो गरीब के होती है मेरे भाई। गरीब के इतनी चिंता नहीं है जितनी धनवान के चिंता है। क्यों? बोले घाटा हो जाए तो वैसे नींद नहीं आती, और फायदा हो जाए तो वैसे कहाँ ठिकाने लगाए। और मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री बैठा हो तो फिर तो नींद का मतलब ही नहीं है। करवटें बदल बदल के रो रहे हैं हम। चिंता बड़ी विचित्र है मेरे भाई। इसलिए आप कहोगे चिंता कोई करने से होती है क्या? चिंता तो अपने आप हो जाती है। चलो मान लिया चिंता अपने आप हो जाती है, लेकिन भगवान ने तुमको मनुष्य बनाया है तो भाई चिंतन तुम शुरू कर दो। जब चिंता हो, जब टेंशन हो, जब परेशानी हो, ठाकुर जी के सामने बैठ करके देखो। औरों को सुनाओगे लोग हंसी करेंगे, मजाक करेंगे। हाँ, कभी भी ध्यान रखना, दुनिया को दुख सुनाने से कभी कम नहीं होता, और ठाकुर जी को सुनाने से कम तो नहीं होगा। किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ेगा ना मेरे भाई, पर भोगने की ताकत मिल जाएगी, शक्ति मिल जाएगी। ये हमारा भ्रम है कि कोई हमारे दुख को कम कर दे। कर्म हम करें, दुख कोई दूसरा कम कर दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता मेरे भाई। हमने जैसा कर्म किया है और कर्मों में जो लिखा हुआ है वो तो भोगना ही पड़ेगा। भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोष, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। मत दीजो मावड़ली ने दोष, कर मारी रेखा